देखो बेटा, लास्ट टाइम हम वीडियो में जीडीपी के बारे में चर्चा की थी, वो समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो इस बार हम जीडीपी के और भी जो कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आज हम बात करेंगे जीएनपी। आज हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात किया था। तो वो नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है उसके भी चर्चा करेंगे। वो डिफरेंस क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। इसके अलावा एक और भी चीज़ है जहाँ के जो हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसमें भी क्या फर्क है, ये तीन चीज़ों के। तो आज हम सीखेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले टाइम हम लोगों ने क्या सीखा था। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो तो हमें पता है कि हमारी जो राजकीय सीमा होती है उसके अंतर्गत हम जो वस्तुएं प्रोडक्शन होती है उसका अंतिम मूल्य और जो सेवाएं दी जाती है उसका अंतिम मूल्य, ये जो प्रोडक्शन है हमारे देश के अंदर होता है और विदेश के भी कोई कंपनी आके करती है, वो सबको मिला के जो मतलब मिलता है मूल्य उसको हम जीडीपी कहते हैं। ये तो हमें पता है। हाँ। तो ये इसके आज हम जीडीपी यानी कि जो डोमेस्टिक है उसमें से डी को निकाल के हम नेशनल प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जीएनपी। यहाँ पर डोमेस्टिक के अलावा नेशनल, तो वो क्या डिफरेंस है ये हम चर्चा करेंगे। नेशनल प्रोडक्ट यानी कि हमारे इंडियंस जो हमारे भारतीय है उसके ही द्वारा देश के अंदर प्रोड्यूस की गई जो भी चीज वस्तु है उसका अंतिम मूल्य और भारतीयों के ही द्वारा भारतीय कंपनियों के द्वारा जो सेवाएं दी गई है उस कंपनियों का सर्विस मूल्य। इसके अलावा हमारे जो भारतीय लोग हैं जो विदेश में जाके बसते हैं और हमारी भारतीय कंपनियां जो विदेश के अंदर भी कुछ सेल्स करती है और सर्विस देती है, वो जो वहाँ का जो मुनाफा है वो हमारे भारत के अंदर लाती है और यहाँ पर उस भारत के अंदर ट्रांसफर करती है। तो हम उस जो पैसा उसका मूल्य भी हम अपनी इसके अंदर जोड़ देते हैं। तब हम जो ये जोड़ने के बाद जो मूल्य आता है और हमारे देश के अंदर यहाँ पर देखिए कि हम जैसे कि मैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में, कि जैसे कि हमारे भारत की जो टाटा मोटर्स कंपनी है सबसे बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल की कंपनी है, ये भारत के अलावा भी और 125 देशों के अंदर उसकी प्रोडक्शन बिकती है। तो उसका जो मूल्य है वहाँ की जो प्रोडक्ट का जो उसका मुनाफा है वो भारत में लाती है। इसी तरह एयरटेल जो हमारी इंडियन कंपनी है जो टेलीकॉम सर्विसेज है वो हमारे भारत के अलावा 17 देशों में के अंदर सर्विसेज देती है। तो वहाँ का जो मुनाफा है वो भारत के अंदर लाती है। जैसे कि ये भारत के अंदर वो अपना इनकम आती है तो उस इनकम को हम जोड़ते हैं। ठीक है। और जो हमारे फॉरेनर्स की जो कंपनी है जैसे कि नेस्ले है वो अपना जो भी मुनाफा है वो यहाँ से अपने घर ले जाती है और वोडाफोन जो यहाँ की कंपनी नहीं है वो भी सर्विस का जो मुनाफा है तो वो अपने घर ले जाती है, यानी कि अपनी इनकम अपने देश में ले जाती है। तो उसको हम बात कर देते हैं। इसके बाद जो मूल्य आता है उसको हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आ गया? हाँ। यानी कि क्लियर है हमारी जो कंपनी है और हमारे जो सिटीजन्स है देश में और विदेश में कहीं पर भी काम करते हो वो अपना जो पैसा है इनकम जब इंडिया के अंदर लाते हैं तो उस इनकम को हम ऐड करते हैं और हमारे जो फॉरेनर्स है जो अपने देश में ले जाते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो क्लियर, इंडियन की इनकम इन, फॉरेनर्स की इनकम आउट और जो मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि वो हमारे देश की इनकम है। तो वो जो ठीक है। तो अब इस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर किन किन चीजों का समावेश करते हैं तो इसका हम माहिजा करते हैं। जैसे कि जीएनपी में हम किस किस चीज की मूल्य को आंकलित करते हैं। तो यहाँ पर है C + I + G + X + Z, यानी कि एक एक का मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। C यानी कि कंजम्पशन, जो हम कंज्यूमर के द्वारा जो हम चीजें खरीदते हैं उसका जो मूल्य आता है उसको अंदर इंक्लूड करते हैं।
आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, जो लोग हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है उसका जो मूल्य मिलता है उसको भी एक कहते हैं। जी यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ जाओ, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, उसमें जो एक्सपेंसेस करते हैं उसका जो मूल्य आता है उसको इंक्लूड करता है। एक्स यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसका जो डिफरेंस आता है उसको भी हम, और जेड यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे नेट फैक्टर एब्रोड, मतलब हमारी बाहर विदेश से हमारे सिटीजन्स के द्वारा लाई गई इनकम में से यहाँ से फॉरेनर्स के द्वारा ले जाए गए इनकम का जो नेट मूल्य आता है उसको हम एब्रोड इनकम, तो ये सबको मिला के जो मूल्य मिलता है इसे हम कहते हैं जीएनपी। अच्छा, जीएनपी तो आ गया। अब हम इसके बाद एक और चीज सीखने वाले, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मुझे तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये हमारी इंडियन कंपनी है आईटीसी, वो समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जो अपना प्रोडक्शन 500 रुपीज़ का प्रोडक्शन करती है, जो इसका जीडीपी में समावेश होता है। इसी तरह यहाँ की एक स्वदेशी कंपनी है नेस्ले, वो 200 रुपये का प्रोडक्शन करती है, तो हमारा जीडीपी कितना हुआ 700 रुपये, क्योंकि दोनों को मिला गया। उसने जो प्रोडक्शन किया उसका जो अंतिम मूल्य है 700। अब हम समझने का प्रयत्न करें कि अब जीएनपी का मूल्य कैसे निकाला जाता है। जीएनपी वो विदेशी कंपनी थी नेस्ले, उसने जो प्रोडक्ट किया था तो वो वहाँ लगी, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। और हमारी जो भारत की ही कंपनी टाटा मोटर, जो विदेश से वो 100 रुपीज़ कमा के यहाँ पर लाई, तो उसको हम ऐड कर देते। तो जो पहले हमारा जीडीपी का मूल्य था उसमें से हम विदेश की कंपनी का मूल्य निकाल देते हैं, जो फॉरेन, जो हमारी ही देश की कंपनी फॉरेन में है उसका हम ऐड करते, तो अब हमारा मिल गया 600 रुपीज़। समझ में आ गया? हाँ। कि बाहर से जो हमारी कंपनी विदेश काम करती है उसका हमने ऐड किया, और यहाँ से जो फॉरेनर्स ने जो कमाया था उसको हम बात करते हैं, तो मतलब जीडीपी में से ही ये दोनों बात करते हैं तो हमें जीएनपी मिल जाता है। अब एक और दूसरी बात, अब हम समझ लेंगे कि जीएनपी तो हमें समझ में आ गया। अब एक और मूल्य है एनएनपी। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो क्या है ये समझने का कोशिश करते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जो हमने जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो हमारी इनकम हो गई, वो हमारी इनकम हो गई। इसमें से जैसे कि अगर कोई कंपनी है, वो जैसे कि हमने आईटीसी का उदाहरण लिया, वो 100 नंग बिस्किट बनाती है, 100 पैकेट बनाती है अपनी कंपनी से लेके, तो रास्ते में ट्रैवलिंग में जाती है, कंपनी के वहाँ पर किसी के गोदाम में रखती है, किसी भी वजह से वो बिगड़ जाता है, तो उसमें से मान लो कि 10 पैकेट बिगड़ गए, तो अभी वो बिकने के लिए का कितना बचा उसके पास 90 पैकेट। तो वो जो 10 पैकेट जो बिगड़ गए, जो प्रोडक्शन तो हुआ, जीडीपी में तो उसका समावेश किया गया, लेकिन वहाँ पर वो मतलब बिकते, जब उसका कंजप्शन के टाइम आया तब तक वो 10 पैकेट बिगड़ गए, तो उसमें से तो उसका नुकसान हो गया। तो जो ये 10 पैकेट निकल गया उसको हम निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया कि जो हमारी ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट का जो मूल्य हुआ उसमें से जो चीज बिगड़ गई या तो जब वो सेल नहीं हो सकी, उस चीज का मूल्य को हम निकाल देते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन कर देते हैं। तो उसके बाद जो मिलता है ये वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इसमें जैसे कि वो किसी भी चीज की बनाने के लिए कोई मशीनरी लगाई जाती है, उसका मूल्य को भी हम रिड्यूस करते हैं। क्यों? देखो, जैसे कि आज हमने 1 करोड़ की मशीनरी लगाई, लेकिन 1 साल के बाद क्या वो 1 करोड़ रहेगा मूल्य? क्योंकि 1 साल में उसमें कोई फॉल्ट आएगा, उसके रख रखाव का खर्च आएगा, तो उसमें से 1 साल के बाद उसका मूल्य मान लो कि 25 लाख कम हो गया, तो अब उसकी वैल्यू हो गई 75 लाख। तो जो 25 लाख है, जो हमारी नेट नेशनल इनकम है, उसमें से हम उसको निकाल के बात कर देते हैं, तो उसके बाद जो 75 लाख आया, जो डेप्रिसिएशन करने के बाद, उसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्शन। समझिए, ये जो हर एक चीज, हर मशीनरी से, हर इंडस्ट्री की जो कुछ ना कुछ चीज है, उसका अलग अलग डेप्रिसिएशन किया जाता है। वो कोई कंपनी वाले या हम और आप नहीं डिसाइड करते, इसके लिए जो गवर्नमेंट की एक कमेटी बनी, गवर्नमेंट की ही एक ब्रांच है, वो डिसाइड करती है कि किस चीज का कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन करना है। उसके हिसाब से हर साल को उसका डेप्रिसिएशन होता है, और डेप्रिसिएशन करने के बाद जो मूल्य आता है वो हमारा आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हम देखिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिस तरह हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट की, उसी तरह हमारा जो, जैसे कि क्या होगा
कि ये नेशनल प्रोडक्शन में तो हमारी इंडियन कंपनी का ही मूल्य हमें मिला, जैसे कि ये तो विदेशी कंपनी का तो गिनता नहीं, लेकिन नेट इसी तरह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी गिनना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे कि जीडीपी के अंदर जो मिलती है उसमें से अगर डेप्रिसिएशन को बात कर दे तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फेर क्या आएगा ये मैं समझाने की कोशिश कर। जैसे कि हमारी इंडियन कंपनी है, उसका जो 10 पैकेट है बिगड़ गया, ठीक है, तो हम उसको माइनस करेंगे तो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्शन में से हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉरेन की कंपनी है, जैसे कि हमने नेस्ले किया, उसका अगर 5 पैकेट बिगड़ जाता है तो उसको जो मुनाफा कम आएगा तो उससे हमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपने देश ले जाने वाली है, ठीक है। तो इसलिए वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से हमें इंक्लूडेड नहीं होगा, समझ गए। तो इसी तरह हम डिफरेंस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्शन में हमें पता चलता है। तो ये चीज यहाँ का डिप्रिसिएशन का पता चल गया कि जो चीज बिकने तक बिगड़ जाती है या तो इसका मूल्य जो कम होता जाता है एवरी वर्ष, किसी भी चीज का जो जिसे हम प्रोडक्ट वो चीज इसे बोलते हैं कि जिसे हम छू सकते हैं उसको हम ये इसको बोलते हैं ट्रेजिबल एसेट बोलते हैं। यहाँ पर जो आपको एक सिंपल से शब्द में दिखाया कि वो किस एसेट का मूल्य हम माइनस करते हैं, जो ट्रेजिबल एसेट होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, उस चीज को हम उसी का मूल्य हम माइनस कर सकते हैं, तो उसको डेप्रिसिएशन करते हैं। इसके बाद जो मिलता है ये। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों आपको भी समझ में आ गया होगा कि भाई क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट और हाँ इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हम बाहर की कंपनियों को वहां से हमें सिर्फ टैक्स मिलता है और हमारे लोगों को रोजगारी मिलती है, लेकिन वो मुनाफा तो वो अपने घर ले जाती है। तो लेकिन हमारी रियल इनकम कितनी है वो गिनने के लिए हमें नेट नेशनल प्रोडक्शन की जरूरत पड़ी। इसी तरह जिस तरह ये डेप्रिसिएशन होता है, ये डेप्रिसिएशन जरूरी है क्योंकि वो रियल में तो हमें इतना पैसा मिलता नहीं, हमारा प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन बिकने तक और जब तक हमें रियल वैल्यू हमें जो मिलती थी वो डेप्रिसिएशन को बात करना जरूरी है। इसीलिए नेशनल प्रोडक्शन को भी गिना जाता है। तो ये डिफरेंस चीज गिनने का ये मतलब समझना जरूरी है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।